अस्सलाम वालेकुम। गोरखधंधा देखने वाले तमाम नाज़रीन को अबरार कुरैशी आज एक मुनफरिद एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा दीवाना खेल का आज मेरे इस गोरखधंधा में मेरा साथ देकर, जिनको हम बचपन में टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते थे, बड़ी खुशी होती थी। आज वो नौजवान जिनको 4000 शो जिन्होंने जियो टेलीविज़न के ऊपर किए स्पोर्ट्स के, इनको 30 साल मीडिया के अंदर हो गए, कराची के एक गली में पैदा हुए। उस दौर में इन्होंने खेल के मैदान में आके बोलना शुरू किया और इंटरनेशनल दुनिया क्रिकेट की वो खबरें दी जो शायद ही उस दौर में लोगों को वाया सैटेलाइट तो हमें मिलती थी, लेकिन उनमें एक वज़न होता था, एक अहमियत होती थी, और आज भी उस अहमियत को इस शख्स ने मेंटेन रखे हुआ है। मेरी मुराद सैयद यहिया हुसैनी, जो जियो टेलीविज़न पाकिस्तान के मारूफ टीवी के ऊपर पाकिस्तान का खेलों की दुनिया का नंबर 1 स्कोर के नाम से प्रोग्राम करते हैं। आज के गोरखधंधा में ये मेरा साथ देंगे। मैं इनकी निजी ज़िंदगी से आगाज़ करूँगा और उसके बाद जो आज सीरीज़ हो रही है, इस वक्त मैच जारी है, उस समेत अपकमिंग वर्ल्ड कप के ऊपर और खिलाड़ियों की जो सेहत है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, बैटिंग है, उन सब के ऊपर ये सारी चीज़ें। तो मेरी मुराद सैयद यहिया हुसैनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अबरार भाई, आप ठीक हैं? आपको बराह रास्त देखते हुए, ऐसे बोलते हुए ऐसा फील हो रहा है कि हमारी एक छोटी सी बल्कि बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। शुक्र अल्लाह का। बरतानिया में खुश आमदीद कहता हूँ आप। बहुत शुक्रिया। कितनी बार यहाँ पे आए? मैं 2004 से आ रहा हूँ। आपको किसने कहा कि आएँ और खेल की खबरें दें? बेसिकली अबरार भाई, ये मेरा पैशन है और आई एम वेरी लकी कि उन चंद लोगों में से मैं हूँ जिनका पैशन उनकी जॉब बन जाता है। तो ये जो मेरा पैशन है वो मेरी जॉब है। सर, आप कितने खुशकिस्मत है कि आपका हॉबी आपकी जॉब है। एंजॉय करते हैं? बहुत ज़्यादा, और कभी बोर नहीं होता। हर वक्त खेल के बारे में सोचता रहता हूँ, सोते जागते। मेरा मतलब है कि इसके बगैर मेरी ज़िंदगी ओढ़ना बिछोड़ना एब्सोल्युटली बन गया। कंबल वाला हिसाब तो नहीं है ना? कंबल वाला हिसाब इस एतबार से आप कह सकते हैं कि हर वक्त खेल के हवाले से सोचता रहता हूँ, हर वक्त ख़बरों को ढूंढता रहता हूँ, हर वक्त ख़बरों की तलाश में रहता हूँ और एंजॉय करता हूँ। यहिया भाई, एक स्पोर्ट्स एंकर के लिए ज़रूरी है कि उसको खेल कूद आना भी चाहिए? बिल्कुल। मैं बहुत हद तक इस बात से इसलिए इत्तेफाक करूँगा क्योंकि अब आपको पता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ़ है और लोग जो हैं वो एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने घर पे एक्सरसाइज मशीन रख ली हैं, लेकिन अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर, कोई साबिक क्रिकेटर ऐसा नहीं है कोच समेत जिस तक आपको रसाई हासिल नहीं होती। इदारा कितनी मुआवन साबित होता है इदारा किसी तक पहुंचने में, या आपकी ये ज़ाती PR होती है? नहीं, अगर आज मैं याया हुसैनी हूँ और अगर आज लोग मुझे याया हुसैनी के नाम से जानते हैं तो इसमें मेरे इदारे का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और आज तक अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो बिल्कुल अपने लोगों को आपको याद रखना चाहिए। और मेरा इदारा IMC जियो न्यूज़ के नाम से जिसे आप जानते हैं, जंग अखबार के नाम से जिसे आप जानते हैं, वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला और आई एम वेरी लकी कि उस इदारे के साथ मैं वाबस्ता हूँ, जिसको पाकिस्तान की मीडिया में जो है एक इंतहाई अहम मुकाम हासिल है, मोतबर मुकाम हासिल है। और अगर आज लोग मुझे मानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो उसके पीछे इस इदारे का बड़ा अहम रोल है। यही है भाई, हमने देखा कि खबरियत जो थी ना, सियासी और बाकी चीज़ें, वो खबर मर गई, उसकी तशरीह बदल गई। एज ए स्पोर्ट्स एंकर क्या आपको लगता है कि आपकी बात का वज़न, आप जो मुँह से अल्फाज अदा करते हैं, वो आज भी वही है? अबरार भाई, आप पता नहीं शायद इस बात से इत्तेफाक ना करें, और बुनियादी बात यह है कि मुझसे जब भी लोग कहते हैं कि अभी जब मैं इंग्लैंड आया तो ब्रिस्टल में मैच ख़त्म हुआ तो कुछ लड़के खड़े हुए थे, वो मुझसे कहने लगे कि याया भाई आज किसी ऐसी तैसी होने वाली है। अच्छा। उन्होंने तो ऐसी मजाक में एक बात कर दी, लेकिन मैं आपको बड़े ज़िम्मेदारी के साथ ये बात करूँगा कि मुझसे जो भी लोग कहते हैं ना यार आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और मुझसे अगर कोई कहता है ना यार आप बड़ा सच बोलते हैं, अंदर से बोलते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आधा पाकिस्तान मुझसे नाराज़ है। और बुनियादी बात यह है, जब आप सच बोलेंगे ना तो लोग आपके दोस्त नहीं रहेंगे। आपको भी सच बोलने की सज़ा मिलती है? ये सच बोलने की सज़ा नहीं मिलती, लेकिन बात दरअसल ये कि हमारा जो मुआशरा है वहाँ पर खुशामद, एक दूसरे को जो है वो बस बिला वजह उसकी तारीफ़ करना, मुंह पर झूठ बोलना। और जब आप सच बोलते हैं ना तो सच की कीमत होती है, और जो सच लोग बोलते हैं ना उनके दोस्त नहीं होते। और मेरे दोस्त बहुत कम हैं, और बड़ी हैरानकुन मैं आपको बात बताऊँगा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो शायद ये आपके लिए हैरानकुन बात होगी, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल हैरानकुन बात नहीं है। इतनी बड़ी कामयाबी यहाँ तक पहुँचना, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे बहुत ही सिंपल राज है कि उस पाक परवरदिगार के आलम के आगे सजदा करो
और उसके बताए हुए अहकामात को पूरा करने की कोशिश करो। हम तो कुछ हैसियत ही नहीं रखते। मुखलिस होना कितना और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने घर वालों के लिए पॉजिटिव सोचें, और अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखते हैं, आप उन लोगों का ख्याल रखते हैं जो कि इस माशरे में आपकी एक छोटी सी नेकी की उम्मीद कर रहे हैं, तो अगर आप यकीन माने कि अगर आप खुलूस दिल के साथ ये चीज़ें करेंगे ना, और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने वालिदैन की तकरीम करेंगे, उनकी इज़्ज़त व एहतराम में कोई वजह नहीं रखेंगे, तो यहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। ये यही हुसैनी आज स्पोर्ट्स एंकर ना होते तो क्या होते? मेरा ख्याल है मैं फिर भी स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड होता, क्योंकि मैं प्लेयर बनना चाहता था, और मैंने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया था, क्योंकि मैं 4 बहन भाइयों में एक ही भाई हूँ, 3 मेरी बहनें हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं खेल की तरफ जाऊँगा तो शायद, क्योंकि मेरे पीछे कोई बैकिंग नहीं थी, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस खेल के साथ एसोसिएट हूँ। मैं खेलना चाहता था, खिलाड़ियों से करीब रहना चाहता था, आज भी मैं वही कर रहा हूँ। आज इतने फ्लो में बोलते हैं, पहली बार जब कैमरे के सामने बैठे थे वो वक्त याद है? बिल्कुल याद है। नर्वस हुए थे? बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ था, और मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान की जो रेडियो इंडस्ट्री, उसका एक बहुत बड़ा नाम अजीम सरवर, शायद आपने सुना हो, मार्विन गोल्ड आलमी स्पोर्ट्स राउंडअप। जी जी जी। सही मानों में मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत मुश्किल जगह थी। वहाँ पर आपको 1 मिनट में ख़बर पढ़नी होती थी, वहाँ पर हम ख़बर लेकर जाते थे, और आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊंगा, 4 सफ़े की आप खबर लिखकर जाते थे और सिर्फ 4 लाइनें बच जाती थी, उसमें इतनी काटा पीटी हो जाती थी। अच्छा। तो ये असल में रेडियो के साथ जो मेरा ताल्लुक़ रहा, बज़्म तलबा मैंने किया। अच्छा। तो वो जो मेरा ताल्लुक़ रहा ना, मेरे लिए सही मानों में मेरी दर्सगाह वो है। और आज मुझे बड़ी हैरानगी होती है, ना न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ पढ़ने वाले, ना स्पोर्ट्स की फील्ड के लोग, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जो लोग न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ पढ़ रहे हैं उनको उर्दू बोलना नहीं आती। जो लोग आजकल स्पोर्ट्स के एंकर बने हुए हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आज मैच किन 2 टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। उनको ये नहीं पता होता कि वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के जो मुख्तलिफ टीमें, उनके कप्तानों के नाम क्या हैं, उनको रूल्स का नहीं पता होता, और वो स्पोर्ट्स से बात कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया घूमे, वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, सारा कुछ कवर करते हैं। मैं स्पोर्ट्स की तरफ अब आना चाहता हूँ। कौन सा यादगार इवेंट है आपका? ये बड़ी हैरानकुन बात बताऊँगा कि कौन सा यादगार इवेंट नहीं है। जहाँ मैं गया, 2007 में वर्ल्ड कप में गया वेस्ट इंडीज़ में, तो वहाँ पर बॉब वुल्मर की बड़ी ख़बर को ब्रेक करने का एजाज़ हासिल किया। 2009 में इंग्लैंड में था, तो पाकिस्तान ICC वर्ल्ड T20 का चैम्पियन बना। 2010 में पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ कवर करने के लिए यहाँ पर आया, तो आपको पता है कि मशहूर ज़माना स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, तो उसको बड़ा आपने बेहतरीन तरीके से कवर किया। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको मैंने कवर किया। पाकिस्तान खेल रहा है ODI सीरीज़, 4था मैच है, एक बारिश की नज़र हो गया, हम दोनों उसी मुल्क में उसी मैच को कवर कर रहे हैं। उनके पहला स्क्वाड और अब नया, ये तब्दीलियाँ पॉजिटिव हैं? दुआ करें इस टीम के लिए आप, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सब अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए खेल रहे हैं। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं नॉटिंघम में, तो आज 4था एक रोज़ा मैच खेला जा रहा है, और पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरे मैच में 300 का हिस्सा जो है अबूर किया है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज बाबर आजम ने जो यहाँ पर सेंचुरी स्कोर की है, 2015 के बाद अब तक यहाँ जितनी भी सेंचुरी बनी है, सबसे स्लोएस्ट 100 है वो यहाँ पर। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है। आप टीम के लिए कोई नहीं खेल रहे थे। खिलाड़ियों की फिटनेस का इशू, बैट्समैन हमारे पास हैं, बॉलिंग हमारे पास है, फील्डिंग अप्स एंड डाउन्स होती है। ये टीम सिलेक्शन कमेटी, कोच, कप्तान, कसूरवार कौन है? कसूरवार हमारा सिस्टम है, और इंतहाई माजरत के साथ ये मैं फिटनेस को नहीं मानता। बात दरअसल ये कि ग्राउंड में जाकर आपने बॉलिंग करनी है, ग्राउंड में जाकर आपने बॉलिंग करनी है, बैटिंग करनी है, ये फिटनेस सब बाउंड्री से पीछे रह जाती है, क्योंकि आपने कोई कैट वॉक तो करनी नहीं है, आपने कोई 6 पैक तो दिखाने नहीं है, आपने छक्के मारने हैं, आपने विकेटें लेनी है। तो ये फिटनेस अच्छी बात है, फिटनेस होगी तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन बुनियादी बात आपको खेल के साथ अपने आप को एसोसिएट करना है। ये भाई 2017 में जब चैंपियन ट्रॉफी हुई, तो उस वक्त भी पाकिस्तानी टीम जो था वो बहुत अंडरडॉग थी, अचानक से वो आगे आए, सारी चीज़ें हुई। इस टीम की साइकी को आप समझ पाए? बात दरअसल ये कि ये एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। जब आप इस टीम के बारे में सोच नहीं रहे होते तो ये टीम बहुत अच्छा करेगी, और जब आप इस टीम के बारे में सोच रहे होते हैं तो ये टीम कुछ करके नहीं देती। आप 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, ये लैपटॉप क्रिकेट,
और 2017 चैंपियंस ट्रॉफ़ी में शादाब को किसी ने नहीं देखा था। 2017 चैंपियंस ट्रॉफ़ी में बाबर आजम नए थे, फ़खर जमान नए थे, उसके अलावा हसन अली नए थे। इस बार जब ये खेलने के लिए आए हैं तो सब ने इनको देखा हुआ है, इनकी वीडियो बनी हुई है, इनके ऊपर काम हुआ है, तो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। इनकी नाकामी के कसूरवार ज़िम्मेदार आप लोग भी हैं, पता है आपको। आप जैसे जितने बड़े एंकर हैं, हमारी आवाम ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोग क्रिटिसाइज़ कर के सारी चीज़ें कर के नेगेटिव सेंस में इनको मोटिवेट नहीं होने देते, तनकीद ज़्यादा करते हैं। देखिए अवाम, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? अवाम देखें बड़े इम्पोर्टेंट है, और अवाम जो होते हैं ना वो आपको प्रेस करते हैं, और जब आप अच्छा नहीं करते तो वो आप पर तनकीद करते हैं। हमारी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो हम लोग राय बनाते हैं लोगों की, और राय हो सकता है, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि कहीं भूल चूक हो जाती है, इंसान है, कहीं आपकी पसंद नापसंद का फैक्टर आ जाता है, लेकिन हम जो बात करते हैं वो आदाद व शुमार पर और हकाइक पर बात करते हैं। ठीक है। अगर मैं शोएब मलिक को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि शोएब मलिक को आपने वर्ल्ड कप में सेलेक्ट किया है, उनकी 13 की एवरेज है 17 साल में इंग्लैंड की सरजमीन पर, तो अब अगर आप कहें कि आप शोएब मलिक को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आप शोएब मलिक के परस्तार हैं। मुझे आपकी बात से इख्तिलाफ़ नहीं है, आप उनको पसंद करते हैं, मैं आदाद व शुमार बता रहा हूँ, आप इससे इत्तेफाक करें ना करें। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 एक रोज़ा मैचों में 14 एक रोज़ा मैच में आमिर ने 5 आउट किए, तो ये नंबर्स हैं और इनसे आप मैं आपका छोटा सा इम्तहान लेना चाहता हूँ। आप जैसे सीनियर सहाफ़ी के मुँह से निकले हुए अल्फाज मानी रखेंगे। हम जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। मौजूदा सिलेक्शन जो टीम हुई है, सेलेक्ट हुई है, उसमें से किस बॉलर को नहीं होना चाहिए? देखिए इस टीम में फ़हीम अशरफ वो खुद ही बाहर हो जाएंगे, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बाकी तो इस टीम में जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, यही आपके पास लड़के तो सिलेक्ट हैं। किस बैट्समैन को नहीं होना चाहिए था? अगर आप मुझसे पूछें तो शोएब मलिक की इस टीम में जगह नहीं बनती। किस स्पिन बॉलर ऑलराउंडर को नहीं होना चाहिए था? स्पिनर तो हैं ही 2 आपके पास। ठीक है। वहाब रियाज के बारे में कुछ कलमात कहेंगे, वो क्यों नहीं है आज यहाँ पे? वहाब रियाज इसलिए नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन वो डिज़र्व करते थे, उनको इस टीम में होना चाहिए था। और अगर आप मुझसे पूछते तो मेरे ख्याल में वहाब रियाज को इस टीम में होना चाहिए था। यही है भाई, हर किसी का कोई उस्ताद होता है जब वो वहाँ पे आता है। आपका उस्ताद कौन है? कोई उस्ताद नहीं है। आपका शागिर्द कौन है? कोई शागिर्द। इस स्पोर्ट्स की दुनिया में कोई और ख्वाहिश है इससे आगे बढ़ने की? बस कोशिश हमेशा यही रही है कि मुस्बत अंदाज में काम करें, और लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं ये कभी नहीं सोचना। कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हुई अभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बहुत दिया, वो दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मसरूफ़ रहते हैं, वक्त मिलता है अपने लिए भी? बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं उसमें? बहुत ज़्यादा सोता हूँ। बहुत ज़्यादा सोते हैं? ये दुनिया घूमते हैं, मीडिया की टीवी स्क्रीन के ऊपर आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, कभी किसी ने आपको पसंद किया? मेरी बेटी ने। मैं सिन्फ नाज़े की बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी ने। प्यार मोहब्बत की शादी है? जी, मेरी पसंद की शादी है। पसंद की और प्यार मोहब्बत वाली शादी कैसी होती है? पसंद की और प्यार मोहब्बत वाली शादी कैसे होती है? बात दरअसल ये, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो आपकी फैमिली होती है वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले आपके माँ बाप होते हैं, चाहे आप शादी कर लें, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, कभी आप उनसे अलग हो नहीं सकते। और उसके बाद जब फैमिली, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं, अगर आप उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो यकीन माने ज़िंदगी बहुत आसान है। किस ऐसे शख्स का क्रिकेटर का इंटरव्यू किया और आप सरप्राइज़ हुए हों? इमरान खान। कोई ऐसी ख्वाहिश हो कि मैं फ़लाँ का इंटरव्यू भी करना चाहता हूँ लेकिन ना हो सका हो? सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, ये थे यहिया हुसैनी, हमारे सीनियर। इनसे बात करके हमने भी सीखा, आपने भी बेशुमार बातें जो हैं आपके ज़हन नशीन हुई होंगी। कुछ तारीख़ी पस मंज़र भी हम इनके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत, ऊपर से सर्दी, मैच भी जारी है, हम इसका इख्तिताम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और यहिया हुसैनी रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर आए, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, मैं आपसे कहूँगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चीज़ें आप जियो टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं उससे भी बेहतर चीज़ें इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहिया हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।